मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि किसी भी क्रिमिनल को यहाँ की सोसाइटी में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, मतलब उनका अधिकार को पूरी तरह से हटा दिया गया है और ऐसे में उन लोगों को रहने के लिए एक खास तरह की जगह बना दी जाती है जो कि एक काफी बड़ा रेगिस्तानी एरिया था। और जो लोग जो अपने बगावत पर उतर जाते हैं उन सभी का नाम दिया गया था बैचर्स। उन्हें एक ऐसे स्पेशल नंबर दिए जाते थे ताकि वे सभी पहचान में आ सके। उसी एरिया में दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल इंसान और दूसरा होता है कैनिबल्स का ग्रुप। आगे हम देख पाते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक लड़की को उस जगह पर लेकर जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चल पाता है कि अब तक उस एरिया में लगभग 5000 लोगों को लेकर छोड़ा गया होता है। वे सभी वहाँ से भाग ना पाएं, इसीलिए स्टील नेट की बहुत बड़ी वॉल लगा दी गई थी। अभी जो पुलिस वाले जिस लड़की को लेकर वॉल के अंदर छोड़कर गए हैं उसका नाम था आर्लिन। अब जैसे ही आर्लिन आगे की तरफ जाती तब वो वहाँ पर एक बोर्ड को देखती है जिस पर लिखा गया था कि यहाँ से आगे जितने भी एरिया आते हैं वो अमेरिका के अंडर में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इस एरिया में अगर किसी भी इंसान के साथ कुछ भी या किसी भी तरह का हादसा होता है तो अमेरिका रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। हम देखते हैं कि आर्लिन के पास एक नोट था जिस पर लिखा हुआ था फाइंड ड्रीम फाइंड कंफर्ट। अब यह कंफर्ट वो जगह थी जहाँ डेजर्ट पर वो बैड बैचर्स रहते थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद आर्लिन को एक कार दिखाई देता है जो कि खराब हो चुकी थी। वहीं पर रेस्ट करने के लिए आर्लिन कुछ समय के लिए उसी कार में बैठ जाती है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि कोई उसके तरफ आ रहा है। लेकिन जब तक उसे पता चल पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वे लोग आर्लिन को पकड़ लेते हैं। कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो खुद बंधी हुई है। दरअसल उसे दो फीमेल किडनैप करके यहाँ पर लाई थी। उनमें से एक लेडी जो होती है वो अपना 100 को लेकर आर्लिन की तरफ आने लगती है, जिसके बाद वो आर्लिन का हाथ काटना शुरू कर देती है और हाथ के साथ साथ आर्लिन का एक पैर भी काट देती है। उसने उसका पैर इसलिए काटा था ताकि वो अपना भूख को मिटा सके, क्योंकि ये ग्रुप कोई और नहीं बल्कि कैनिबल का ग्रुप था। यहाँ डेजर्ट पर इन्हें कुछ खाने के लिए बचा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ के सभी लोग कैनिबल बन चुके होते हैं, जबकि इधर दूसरे ग्रुप के लोग कंफर्ट में रहते थे। जो कोई भी ग्रुप में आता था ये कैनिबल की ग्रुप उसे पकड़ लेते थे और इसे अपना खाना बनाकर खा जाते थे। और ये कैनिबल खुद को बहुत ही ज्यादा फिट रखा करते थे, यानी अपने हेल्थ पर काफी ध्यान देते थे। वहीं पर हम देखते हैं कि ये कैनिबल लोग बहुत सारे लोगों को पकड़कर प्रिजनर्स बनाया हुआ था जिनकी हाथ पैर काट दिए गए थे। और जब इन्हें भूख लगने लगती है तब वो इंसानों को पकड़कर और उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से को काटकर उसे खा जाते हैं। और जबकि आर्लिन भी उसी लाइन में आ चुकी थी, वो समझ चुकी थी कि अब वो इन कैनिबल्स का खाना बनने वाली है और अगर जीवित रहना चाहती है तो उसे किसी तरह से यहाँ से भागना होगा। लेकिन वहाँ से निकल पाना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि उसका एक हाथ और एक पैर को काट दिए गए थे और यही नहीं बल्कि उसे चैन से बांधा गया होता है। लेकिन आर्लिन को एक तरकीब सूझता है, वो अपना वेस्ट मटेरियल को अपने पूरे बॉडी पर लगा लेती है और जैसे ही अगले दिन एक कैनिबल लेडी उसे चेक करने के लिए आती है तो देखती है कि आर्लिन अपने वेस्ट मटेरियल में सनी हुई है। ये देखकर कैनिबल लेडी उसे अपने चैन से आजाद कर देती है और आर्लिन के बॉडी से वेस्ट मटेरियल को साफ करने के लिए उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है, जिसके बाद वो लेडी पानी लेने के लिए जाती है। उसी समय आर्लिन उस मौके का फायदा उठाकर अपने पास एक रॉड को छुपा लेती है। जब वो लेडी आर्लिन के बॉडी से साफ करने लग जाती है तब वो उसी रॉड से स्टैप कर देती है, जिससे वो कैनिबल औरत नीचे गिर जाती है। फिर आर्लिन उसी रॉड से दोबारा से उस पर बार बार स्टैप करती है, जिससे कैनिबल लेडी की डेथ हो जाती है। जिसके बाद आर्लिन घसीटते हुए वहाँ से भागने लग जाती है। आगे जाकर उसे एक स्केटिंग बोर्ड नजर आता है जिससे वो यहाँ से निकल सकती थी। अब जबकि डेजर्ट काफी बड़ा था इसीलिए कुछ दूर जाने के बाद वो थक जाती है और उसे भूख प्यास की वजह से उसकी गला सूखने लगती है, जिसकी वजह से आर्लिन बेहोश हो जाती है कि तभी वहीं पर एक आदमी को देखते हैं जो कि वो आदमी अकेला रहा करता था, यानी ना तो वो कंफर्ट ग्रुप का था और ना ही कैनिबल था। वो बूढ़ा था जिसकी वजह से वो अभी तक कैनिबल का शिकार नहीं हुआ था। ये आदमी आर्लिन को अपने ट्रॉली में बैठाकर काफी दूर तक ले जाता है और आर्लिन को कंफर्ट एरिया में पहुंचा देता है जहां पर कंफर्ट के बाकी के लोग रहा करते थे। वहां पर वो बूढ़ा आदमी उसे लाकर वहां से चला जाता है। अब यह कहानी यहाँ से 5 महीने आगे की तरफ जाती है। यहाँ पर अब आर्लिन का एक खुद का घर होता है और उसके पास उसका एक आर्टिफिशियल पैर भी था। कंफर्ट वाले लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज थी जैसे शॉप, मेडिकल। इसके अलावा वहाँ पर और भी बहुत कुछ ऐसे थे जिससे उनका गुजारा हो जाया करता था। इसके फौरन बाद हमें एक कैनिबल फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें उस फैमिली का मेन हेड का नाम मियामी मैन, जो कि अपनी वाइफ और अपने बेटी के साथ रहता था। यहीं पर हमें पता चलता है कि मियामी मैन एक बहुत ही अच्छा पेंटर भी था जो उस समय अपनी बेटी का स्केच बना रहा था। मियामी मैन एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने
प्रिजनर बनाकर रखा हुआ था और वो उसे मार डालता है। डिनर करने के लिए वो लड़की की बॉडी को बोटी बोटी कर देता है और वो फैमिली रात का खाना खाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि आर्लिन अपसेट थी क्योंकि वो अपने एक हाथ और एक अपने पैर को खोकर काफी दुखी थी और उस समय वो अपनी बॉडी के पार्ट को काफी मिस भी कर रही होती है। वो बस यही सोचे जा रही थी कि अगर उसके पास बॉडी पूरी तरह से होती तो वो कितना अच्छी लगती। साथ में उसे कैनिबल्स पर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो अभी जिस हालत में है वो किसी और के वजह से नहीं बल्कि उन्हीं के वजह से हुई थी। अब कैनिबल से बदला लेने के लिए वो एक गन लेती है और वहाँ से निकल पड़ती है। कन्फर्ट से निकलने का एक दूसरा रास्ता भी था और वो उसी दूसरे वाले रास्ते से होता हुआ जाती है। मियामी मैन की वाइफ घर का कुछ सामान लेने की सोचती है, इसीलिए वो अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि ये दोनों माँ बेटी कुछ पुराने सामान में से कुछ सामान ढूंढ रही होती हैं, लेकिन आर्लिन दूर से उन्हें देख लेती है और वो उन लोगों के पास जाने लगती है। आर्लिन को जब ये बात पता चलता है कि वो दोनों कैनिबल हैं, तब वो उन्हें मार डालने का डिसीजन ले लेती है। तब मियामी की वाइफ उसे कहती है कि प्लीज हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन आर्लिन उसकी एक भी नहीं सुनने वाली थी, बल्कि वो उसे कहती है कि मैं भी इसी तरह से तुम जैसे कैनिबल लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन उनको मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था, बल्कि उन्होंने मेरा एक हाथ और एक पैर को ही काट डाला। ये कहकर आर्लिन मियामी की वाइफ को शूट करके उसे मार देती है। और जब मियामी की वाइफ की डेथ हो गई थी, तब उसकी बेटी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी मॉम को क्या हो चुका है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जान पाती थी। इसीलिए उस बच्ची को अकेला देखकर आर्लिन को उस पर तरस आ जाता है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो अब इस बच्ची को नहीं मारेगी और वो उस बच्ची को अपने साथ कन्फर्ट एरिया में ले जाती है। इन दोनों के कन्फर्ट एरिया में जाते हुए वो बूढ़ा आदमी जिसने आर्लिन को बचा कर लाया था वो देख लिया। कन्फर्ट में उस बच्ची को एक रैबिट पसंद आ जाता है, इसीलिए आर्लिन उस बच्ची के लिए खरीद लेती है, जिसके बाद आर्लिन उस बच्ची को अपने ही घर लेकर चली जाती है। शाम होने को आ गया था और अभी तक मियामी की वाइफ और उसकी बेटी घर नहीं आए थे, इसीलिए मियामी को फिक्र होना शुरू हो जाता है और वो उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पुराना सामान पड़ा हुआ था। वहां आते ही वो देखता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी को बहुत सारे कौवे मिलकर खा रहे हैं और उसकी बेटी भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहां पर चली गई कि तभी अचानक से मियामी की नजर उस अकेले वाले आदमी पर जाती है जो कि पुराने सामान के पास खड़ा होकर कुछ ढूंढ रहा था। मियामी उस आदमी को अपने बेटी का स्केच दिखाता है और वो पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं पर देखा है। तब वो आदमी मियामी को उसकी बच्ची का लोकेशन दे देता है, लेकिन बताने से पहले एक शर्त रखता है। शर्त यह था कि तुम मेरा भी सेम इसी तरह से स्केच बनाओगे। अब क्योंकि मियामी के पास कोई और भी ऑप्शन ना होने के कारण इसीलिए वो उस आदमी का भी स्केच बनाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो आदमी मियामी को क्लू देता है और वो उसकी बेटी की स्केच पर फाइंड कन्फर्ट लिख देता है और इसका मतलब उसकी बेटी कन्फर्ट में है। रात को आर्लिन उस बच्ची को एक क्लब में लेकर जाती है जहां पर उस कन्फर्ट एरिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी होता है जिसका नाम ड्रीम था। ड्रीम को वहां के लोग उसे अपना हीरो मानते हैं क्योंकि वो अकेला ही पूरे कन्फर्ट में ड्रग्स सप्लाई करता था। यहाँ पर सबसे अजीब बात तो यह थी कि उस ड्रग में किसी तरह का मैजिक था और जो भी उस ड्रग को यूज करता था वो एक अलग ही दुनिया में खो जाता था। उसका माइंड अलग ही डायरेक्शन में चलने लगती थी। उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि जैसे वो इंसान ड्रीम में चला गया है और यही वजह था कि उस आदमी का नाम ड्रीम रखा गया था और ड्रीम कन्फर्ट का मेयर भी था। उसी पार्टी में ड्रीम सभी को ड्रग्स देने लगता है। उस समय आर्लिन भी एक ड्रग ले लेती है। इसी दौरान मियामी की बेटी के हाथ से उसका रैबिट छूट जाता है और वो उसे लेने के लिए चली जाती है। इसी कोशिश में वो बच्ची काफी दूर चली जाती है। चलते चलते वो बच्ची ड्रीम के पास पहुंच जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। आर्लिन भी उस बच्ची को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अब आर्लिन पर उस ड्रग का असर दिखने लग गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ड्रीम में आ चुकी है और उसे अपने आसपास सब कुछ बहुत ही सुंदर दिखने लग गया था। आर्लिन उस बच्ची को ढूंढते हुए कन्फर्ट से बाहर आ गई थी क्योंकि आर्लिन का माइंड किसी और ही डायरेक्शन में चला गया था और उसे बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि मियामी उसके पास ही खड़ा हुआ है। अगले दिन जब आर्लिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो कम्फर्ट से काफी दूर निकल आई है और मियामी मैन ठीक उसके पास ही खड़ा हुआ था और उसके हाथ में वो चीज थी जिसकी वजह से आर्लिन चल नहीं सकती थी, यानी उसका आर्टिफिशियल
पैर। मियामी मैन उसे अपनी बेटी की स्केच दिखाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं पर देखा है, जिस पर आर्लिन कहती है कि नहीं तो मैंने इसे कहीं पर नहीं देखा। यानी यहाँ पर वो झूठ बोल रही थी। अब क्योंकि किसी भी कैनिबल को कंफर्ट जोन में आने की परमिशन नहीं थी, अगर कोई कैनिबल कंफर्ट के पास आ भी गया तो उसे शूट करके मार दिया जाता है। इसीलिए मियामी मैन आर्लिन से एक डील करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले में कंफर्ट एरिया से ढूंढकर मेरी बेटी को लेकर आओ। और यही नहीं बल्कि वो उसे वार्न भी करता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी भी तरह से ढूंढ कर मार दूंगा। उसकी बात सुनकर आर्लिन भी इस डील पर एग्री हो जाती है, जिसके बाद दोनों कंफर्ट के लिए चल देते हैं। कुछ दूर आगे जाते ही उन्हें एक कैनिबल आदमी दिखाई देता है, जो वो मियामी मैन से एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक जाने के लिए तुम्हें फ्यूल दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे खाने के लिए इस लड़की की पैर काट कर दो। और वो कैनिबल वाला आदमी मियामी मैन को धमकाने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर इस लड़की को खा जाऊंगा। इसीलिए मियामी उसकी बात पर एग्री हो जाता है और वो आर्लिन को उस कैनिबल वाले आदमी को सौंप देता है, जिसके बाद वो आदमी आर्लिन को लेकर वहाँ से जाना शुरू कर देता है। लेकिन पीछे से मियामी मैन उस आदमी पर अपना नाइफ से हमला करके उसे मार देता है, जिससे उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। मियामी उस आदमी का सारा सामान खुद रख लेता है और उस आदमी का एक हाथ भी काट कर अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी मंजिल यानी कंफर्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाते ही वहाँ पर तूफान आ जाता है और हर तरफ रेत से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए थोड़ी देर के लिए इन्हें रुकना पड़ जाता है। ये दोनों वहाँ पर रुककर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तूफान को रुकते रुकते रात हो जाती है। इसीलिए मियामी मैन डिनर के लिए उस आदमी की कटे हुए हाथ को निकालता है। आर्लिन मियामी से पूछती है कि तुम कैनिबल यानी बैड बैचर्स कैसे बने। तब वो कहता है कि जब मैं 16 साल का था तब मैं एक बोट के जरिए अमेरिका आ गया, और क्योंकि मैं अमेरिका में अनऑथराइज्ड पर्सन था, इसीलिए इसी वजह से मुझे बैड बैच बनाकर यहाँ पर भेज दिया गया। उन दोनों के साथ ही बहुत बुरा हुआ था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। लेकिन तभी अचानक से कोई मियामी मैन को गोली मारकर जख्मी कर देता है। वहाँ पर एक स्ट्रेंजर आकर आर्लिन से कहता है कि वो उसके साथ चले। उसकी बात को सुनकर आर्लिन सोचने लगती है कि क्या मुझे मियामी के साथ रुकना चाहिए या फिर उस आदमी के साथ चले जाना चाहिए। लेकिन बहुत सोचने के बाद लास्ट में वो उस आदमी के साथ जाने को प्रेफर करती है। वो कंफर्ट का आदमी था, इसीलिए वो कंफर्ट एरिया में वापस आ जाती है। लेकिन कंफर्ट में आने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कंफर्ट में आकर वो खुश नहीं थी। वो उसी टाइम को बार बार याद करने लग जाती है जब मियामी ने उसका जान बचाई और उसका ख्याल रखा था, जो टाइम उन्होंने साथ गुजारा था। इसीलिए वो उसे मिस करने लग जाती है, क्योंकि वो मियामी मैन को लाइक करने लग गई थी। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो मियामी के पास वापस चली जाएगी और उसी के साथ ही रहेगी। अब आर्लिन उसी जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे मियामी तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे उसका नोटबुक मिल जाती है जिस पर वो स्केचेस बनाया करता था। आर्लिन उस नोटबुक को उठाकर वापस कंफर्ट एरिया में आ जाती है। वो अकेला बूढ़ा आदमी डेजर्ट में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर बहुत सारे उड़ते हुए कौवे पर जाती है और वो समझ जाता है कि वहाँ पर जरूर कुछ न कुछ तो है। पास जाकर चेक करने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर मियामी मैन बेहोश पड़ा हुआ है। वो मियामी को बचाने के लिए डिसाइड करता है, इसीलिए वो एक कौवे को पकड़कर मियामी को खिलाता है ताकि उसे थोड़ी ताकत मिले। दूसरी तरफ आर्लिन मियामी की नोटबुक देख रही थी जिसमें अलग अलग जैसे स्केचेस बने हुए थे। उन स्केच में एक स्केच मियामी की बेटी की भी थी। इसीलिए अब आर्लिन फैसला कर लेती है कि वो किसी भी सूरत में मियामी को ढूंढ लेगी। वो मियामी के स्केच लेकर सारे कंफर्ट वालों से पूछने लगती है कि क्या किसी ने इस लड़की को कहीं पर देखा है, लेकिन किसी का जवाब हाँ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। थक हार कर आर्लिन एक जगह पर बैठ जाती है कि तभी वो देखती है कि कुछ लेडीज ड्रीम के घर से बाहर की तरफ आ रही हैं। वहीं पर एक लेडी के साथ मियामी की बेटी भी होती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अब ड्रीम ने मियामी की बेटी को अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। आर्लिन को पता चल चुका था कि आखिर मियामी की बेटी कहाँ पर है, लेकिन वो सोचने लगती है कि मैं उस बच्ची को कभी भी वापस नहीं ला सकती, क्योंकि ड्रीम बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसके पास बहुत अथॉरिटी है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला। इसीलिए अब उसे एक आइडिया सूझता है और वो ड्रीम के पैलेस पर चली जाती है। यही पैलेस में बहुत सारी लेडीज ड्रग्स का काम कर रही थी, यानी ड्रग्स को बना रही थी। ड्रीम वहाँ पर आकर बताता है कि आज वो जो कुछ भी है वो इस ड्रग्स की वजह से ही है। आर्लिन कहती है कि मैं भी इन औरतों की तरह इस जगह पर काम करना चाहती हूँ
और ड्रीम भी उसकी बात पर राजी हो जाता है। वहाँ की एक लेडी आर्लिन को एक रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर आर्लिन वॉशरूम का बहाना बनाकर चुपके से अपने आर्टिफिशियल वाले पैर में से एक गन को निकाल लेती है। वो उस लड़की को गन पॉइंट पर लाकर प्रिजनर बना लेती है। वो ड्रीम से कहने लगती है कि अगर तुम इस बच्ची को छोड़ दोगे तो मैं इस औरत को छोड़ दूंगी। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी, इसीलिए आर्लिन की बात उसे माननी पड़ जाती है। आर्लिन के साथ लेडी जिसे गन पॉइंट पर लिया था और वो बच्ची भी तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती हैं। कंफर्ट एरिया से बाहर आने के बाद आर्लिन उस लेडी को छोड़कर उसे जाने देती है, जिसके बाद आर्लिन और मियामी की बेटी दोनों डेजर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें मियामी मैन भी मिल जाता है, जो कि उस अकेले आदमी की मदद की वजह से काफी बेटर हो चुका था। इसके बाद आर्लिन उस बच्ची को मियामी मैन के हवाले कर देती है और वो मियामी से कहने लगती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन मियामी उससे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो उसे काफी समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हमारी दुनिया में मौत के सिवाय कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कैनिबल हैं और किसी न किसी दिन तुम उनका खाना बन जाओगी, इसीलिए ज्यादा बेहतर होगा कि तुम अपने ग्रुप यानी कंफर्ट में चली जाओ। तब आर्लिन कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैनिबल हो, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मियामी की बेटी उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है और मुझे नूडल्स खाना है, न कि मिट खाना है। अब वहाँ पर नूडल्स तो मिल नहीं सकते थे, इसलिए मियामी मैन उसके रैबिट को मार देता है और वही उसे खिला देता है। तीनों साथ में खुशी खुशी से अपना जीवन गुजारने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।